सभी को मेरी तरफ से ओमलक सनातन धर्म की जय। मैं जो आपसे बातें करता हूँ वीडियो के माध्यम से, इस सिद्धि के बारे में आपको बताता हूँ कि आप कैसे चलें, कैसे करें, जीवन क्या है। उस नाथ जी की कृपा, जो आपको मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, उस परमात्मा की कृपा से, जिससे आपकी अंतर चेतना जागृत होती है, शरीर के विकार हटते हैं। तो ये बातें वही लोग ज़्यादा समझ पाते हैं जो दरबार में नियम से आते हैं, और खाली वो दर्द को लेके नहीं आते। कहीं ना कहीं उनमें एक बात ज़रूर है कि परमात्मा को कैसे पाया जाए, कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। तो हमारे पास ज़्यादातर, क्या सभी लोग मोस्टली इसीलिए आते हैं कि वो किन्हीं न किन्हीं बीमारियों से पीड़ित हैं। कोई शारीरिक कष्टों से, कोई मानसिक कष्टों से, किसी पे तंत्र क्रिया कर दी गई, किसी को पारिवारिक आत्माएं प्रताड़ित कर रही हैं, किसी को किसी ने पितर दोष बताया था, किसी पे साढ़े सती चढ़ गई थी, जगह जगह अनुष्ठान करा रहा था, रास्ता ही नहीं मिला। तो यहाँ के इतना सरल मार्ग आपको दिया जाता है कि आपको पहले शक्तिपात करते हैं, फिर आह्वान करें उसका। उस परमात्मा से जब आप प्रार्थना करते हैं और कृपा मांगते हैं, तो आपके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाता है। और काफ़ी लोग आते हैं पर यहाँ बैठते हैं, बातों में उनका ध्यान नहीं होता। जो मैं उनको समझाता हूँ, उनकी सोच, उनके विचार कई साल हो गए यहाँ पे आते हुए, उनको भय से मुक्त नहीं होने देते। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा विवेक हमें किस ओर ले जा रहा, ये इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। मैंने कहा ना, काफ़ी लोग, ये समझने की बात है, कई वर्षों से स्थान पे आ रहे, पर उनकी सोच और उनके विचार, उनका स्वभाव उन्हें भय मुक्त नहीं होने देता। क्योंकि वो लोग परमात्मा से अटैचमेंट नहीं करना चाहते अपनी आत्मा की। परमात्मा से आत्मा के मिलान से उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्होंने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि भाई हम यहाँ पर आए, कोई ऐसी क्रिया नहीं की गई, कोई भजन नहीं चले, कोई जल के छींटे पड़ के हमारे ऊपर नहीं फेंके, हमारे दिमाग को कोई ऐसा मोड़ नहीं दिया गुरुजी ने कि अब यूँ करो, यूँ चले जाओ, यूँ करो। साइलेंट, बिल्कुल शांत स्थिति में आप खड़े हुए, परमात्मा से कृपा मांगी, आप में वाइब्रेशन शुरू हुई। जो भी कष्ट आपके शरीर के अंदर थे वो जागृत हुए। किसी में वाइब्रेशन होके खींच रहे हैं, किसी में खिंचाव सा पड़ रहा है, किसी में भारीपन हो रहा है, किसी को कोई आत्मा प्रताड़ित कर रही थी तो वो आत्मा बोल उठी और आप बीमारियों से मुक्त होने लगे। तो काफ़ी सारे लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं, 90% लोग, जो घर में रात को थोड़ी सी आवाज़ भी हो जाती थी ना, तो भय से काँप उठते थे, घबराहट पैदा होती थी, वो इस भय से मुक्त हो जाते हैं। कुछ 10-15% लोग ऐसे हैं कि फिर भी पता नहीं किस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। गुरुजी ऐसे आवाज़ आ रही, यूँ आ रहा, आवाज़ आ रही है, यूँ आ रहा। तो मैं पूछता हूँ, आपको जो पीड़ा थी शरीर में, उसमें क्या हाल है? वो कहते जी उसमें तो आराम है। तो उसमें आराम कैसे हो सकता है अगर ऐसी परिस्थितियों में आप जी रहे हैं? तो हमें अपने विचार, अपनी सोच
इनको भी सकारात्मक रूप देना है। अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। जहाँ पर आप बुरी शक्तियों का डर बिठा रखा आपने अपने दिमाग में, अपनी दुनिया में, वहाँ पर आप एक बात सोचिए कि जब आप खड़े हुए तो कौन है जो आपके शरीर में को वाइब्रेट कर रहा था? कौन है जो आपने कहा नाथ जी आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, या भगवान शिव आप कृपा कीजिए, या माँ दुर्गा कृपा कीजिए, और आपके शरीर में तरह तरह की हलचल होने लगी? कौन कर रहा था? और वो बीमारियां आपके शरीर से मुक्त होने लगी और आपकी काया निरोगी होने लगी। आपको ये सोचने की जरूरत है, आपने डर को ज्यादा स्थान दे रखा है शरीर में, उसको मत दें, परमात्मा को दें। ये मैं आपको बार बार समझाता हूं। जहां आपने भय को स्थान दे रखा है, इसी बात पे आज के टॉपिक पे मेरा ज्यादा जोर है, वहां पर आप नाथ जी को स्थान दें, परमात्मा को स्थान दें। और मैंने काफ़ी समझाया है, अंतर ध्यान करें। अब कई लोग 6-6 महीने आते नहीं हैं, सप्ताह में आते हैं, भागने की लगी रहती है। तो जो लोग समय देते हैं, देखिए गुरु की शरण में क्या चाहिए कुछ सीखने के लिए? सहयोग, समय, समर्पण। सहयोग आप जिस ट्रस्ट में जुड़े हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, समय सीखने के लिए, समर्पण ताकि आप ध्यान से एक चित होके गुरु की शरण में बैठ के ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये बिना समर्पण के संभव नहीं, और समर्पण कोई वस्तु तो है नहीं। जब हम बिल्कुल यूं मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं, आप सब कुछ हैं, मैं आपसे पाना चाहता हूं, तो ही समर्पण हो सकता है। जब तक आपके अंदर कोई अहंकार है, आपके दिमाग के अंदर ऐसा है मैं ऐसा क्यों करूं, जब आपका दिमाग गुरु से ज़्यादा चलता है और परमात्मा की गति से ज़्यादा आपका मन उड़ता है, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है कुछ ज्ञान प्राप्त करने का, आत्मज्ञान प्राप्त करने का, गुरु की शरण में बैठकर गुरु ज्ञान प्राप्त करने का। आपको एक बच्चे की तरह बैठना पड़ेगा, और ये जो दिमागी चालाकियां हैं इनसे मुक्त होना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ बाहर जाते हैं, वहाँ भी समय देते हैं, समर्पित हैं कहीं ना कहीं, कुछ तो हर तरह का योगदान भी करते हैं, सहयोग करते हैं, और समय पे स्थान पे भी हर सप्ताह आते हैं। कुछ हैं, कुछ तो उनको हम सब कुछ बांटने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंने 3 बातें बोली आपको, सहयोग, समय और समर्पण, ये जरूर है गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में, एक सिद्ध पीठ की शरण में, एक जो ट्रस्ट जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आपके जीवन के लिए भी अच्छा है। इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अभी गोरक्ष टीला पे जैसे हवन हुआ, तो मैं आपको एक ही बात समझा रहा हूँ। जैसे कहीं पर भी हम हर साल शक्ति दिवस पे हरिद्वार जाते हैं, गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं, और फिर भी जाते हैं 8, 10, 15 लोग मेरे साथ रुकते हैं, उनको पता है इस बात का, बाकी मैं सभी को बता रहा हूँ। तो हर बार कोई न कोई एक अलग खोज होती है, जो आप परमात्मा के माध्यम से उपचार ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी किसी तरह से बोल दीजिए उसको। ठीक उसी प्रकार अब की बार जब गोरक्ष टीला पे गोरक्ष कृपा महाशक्ति यज्ञ हुआ, तो मैं करीब 6 दिन या 1 सप्ताह रुका। अब भाई कुछ लोग मेरे नज़दीक है, मैं उनको सब कुछ दे भी रहा हूँ, पर उनमें उतावलापन इतना है, बेचैनी भागने की। वैसे तो वो और धंधों में बढ़ के महीना भी खराब कर देंगे, पर
जहाँ से उनको जीवन मिला, सब कुछ मिला, वहाँ पे रुकने के लिए उनके पास समय नहीं। अगर मैं उनको कहता हूँ रुको तो कहते हैं गुरुजी आपने कहा तो हम रुके। इसलिए मेरा कहना तो, मैं अपना उनको ये कहना कि आप रुको कुछ प्राप्त होगा अच्छा नहीं लगता। तो समर्पण नहीं हुआ ना सहयोग हुआ, ना उनके पास समय। तो फिर जबरदस्ती ऐसे शक्ति को धक्का देते रहे, आप इनका भला करो 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 करो। एक आप अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर, अपनी आत्मा जागृत कर, समय और सहयोग और समर्पण के साथ प्राप्त करते हैं, सरेंडर होके, वो एक स्थायी है। वो ज्ञान आपके विवेक को बढ़ाएगा, आपके विवेक को आत्मा से जोड़ेगा, परमात्मा से जोड़ेगा आपको। तो जैसे मैंने कहा मैं रुका। अब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो हमारे से जुड़े हुए नहीं हैं, या जुड़े तो ऐसे ही जुड़े, ना जुड़े बराबर हैं, उनका हमारी तरफ या स्थान की तरफ, परमात्मा की तरफ कोई ध्यान नहीं। वो इन बातों को नहीं समझेंगे। आपको पता है हम जिन शक्तियों को आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, आवाज़ जाती है और उनके रिएक्शन भी 90% लोग महसूस करते हैं बॉडी पे। तो ऐसे ही शाम को हम गोरखटीला बैठते थे। देखिए लोगों का अपना मानना है, कुछ लोग गोरखटीला पे गए होंगे, उन्होंने देखा होगा लोग कैसे चीख मार रहे वहाँ पे, रात जगा रहे, और कोई दारू पी पी के पेशी आ रही हैं, किसी के अंदर कुछ हो रहा, कोई देखो सबका अपना तरीका है। हम किसी पे कोई ऐसे विचार नहीं रख रहे, पर हमारा एक सीधा मामला है। गोरक्षनाथ जी ने बरसों बैठ के वहाँ पे तप किया, साधना की। मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा ध्यान के माध्यम से गोरक्षनाथ जी ने इस ब्रह्मांड में जागृत की। तो ये सिद्ध स्थल है, ध्यान का स्थल है, ना कि किसी तरह के उल्टी सीधी क्रियाएं और ड्रामेबाजी करने का है। पर कोई कैसे भी करें, हमें क्या पता उनके पास क्या शक्ति हो, वो जाने। पर परमात्मा हमारी मौन भाषा को समझता है, अंतर चेतना को समझता है। वो समझता है कि ये इंसान क्या पुकार रहा है अंदर से, इसके भाव क्या हैं, और खाली बोलने से भी समझता है। चीख मारने की बात ही नहीं वहाँ पे, ऐसे कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। और मदिरा जैसी चीज़ें मैंने देखा वहाँ पे लोग पी के पेशी ले रहे हैं, ज़मीन को पीट रहे हैं। जिसको लेके गए संगत को, किन्हीं लोगों को, उनमें भी बुरी शक्तियाँ खेल रही हैं, और गुरु में पता नहीं क्या आ गया, वो भी खेल रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमारी सिद्धि में पुकारो तो आवाज़ जाती है और फील करता आदमी ये हो रहा है, और बुरी शक्तियाँ जागती हैं तो मुक्त होती हैं। कोई धागा ताबीज़ या परहेज है ही नहीं। तो ऐसे ही इन्हीं बातों को लेकर, ये तो मैं बीच में टॉपिक छेड़ दिया। तो मैं गोरखटीला पे शाम को बैठता, जो भी शिष्य, जो भी कह लीजिए जो मेरे साथ थे, और शक्तियों के बारे में बात होती। और वहाँ पे हवन से पहले दिन तो कुछ लोग ज़्यादा आ गए थे, 23-24, उनको मैंने ट्रीटमेंट भी दिया, और उनको पता है, उनको एहसास हुआ। और मैंने समझाया कि इसको आप अपने गृहस्थ आश्रम में जाके भी शक्ति को यूज़ करें, आप ठीक होंगे। अब वो करें ना करें ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि व्यस्त बहुत हैं लोग, भगवान के लिए समय नहीं है, खुद अपने लिए नहीं है, परमात्मा को तो क्या समय देंगे ये लोग। तो एक वहाँ पे मुझे, अब गोरक्षनाथ जी जैसे बैठे थे, तो किसी समय की बात है, 1000-1200 साल पहले की, गोरक्षनाथ जी की कृपा से एक राजघराने में एक बच्चे ने जन्म लिया था। उनके घर शापित था कि संतान नहीं होती थी। बात बहुत लंबी हो जाएगी, वो तो मोस्टली लोग कथाओं में सुनते हैं। जिनका नाम झारवीर हुआ, और झारवीर करीब 50 वर्ष की आयु के अंदर, करीब जैसा हम ध्यान शक्तियों के माध्यम से नाथ जी से प्रेरणा मिलती है, इस पे बहस करने की बात तो कहीं नहीं है, क्योंकि हम खाली ग्रंथों पे नहीं बोल रहे। ध्यान के माध्यम से जो हमारे अंदर जागृत होता है, वो बातें मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे
जहारवीर जी ने जो पद्मनाग के अवतार हुए, गोरक्षनाथ जी की कृपा से पैदा हुए, उन्होंने समाधि ली। उस शक्ति ने हमें दर्शन दिए और कहा एक दिन वहाँ भी लगाओ, क्योंकि हम ये जो सिद्धि चला रहे हैं ये अपने दिमाग से नहीं चला रहे, अपने मन से नहीं चला रहे। गोरक्षनाथ जी ने 22 साल पहले आके मार्गदर्शन किया और उस गोरख प्रभु की कृपा से ये स्थान चला हुआ है। बड़ा सरल रास्ता दे रखा है। तो गोरख कोई नाम नहीं, ये उपाधि है जिसको कोई भेद, इसका भेद ही नहीं, जड़ कहाँ है, चेतन कहाँ है, कब आए, कब तक है, क्या है। ये गोरख वो शक्ति है जिसके आगे पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक है। तो उन्होंने कहा एक दिन आप वहाँ भी आइए, ये कृपा गोरखनाथ जी की। तो हम वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपसे प्रसन्न हैं। देखो जो हम चाहें वो तो होगा नहीं, जो परमात्मा को अच्छा लगे वही होगा। बाकी हमारे कष्ट निवारण में बहुत बड़ा योगदान। तो उन्होंने कहा बोलो क्या परेशानियां हैं। तो हमने रखा, उन्होंने कहा जो भी कष्ट होंगे आप नाथ जी से कहलवा दीजिए, हम उनका निवारण करेंगे। मैंने नाथ जी से प्रार्थना कर आह्वान किया और नाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि करो आप जहारवीर जी को। तो एक दो लोगों में जो कष्ट थे उनका निवारण हुआ, कोई भी बुरी शक्तियाँ। तो जहारवीर गोरखनाथ जी की कृपा है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे चलता, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने पाखंड मचा रखा है। तो जहारवीर ने जो हमें फीलिंग्स कराई कि गोरख की कृपा से कभी गलत हो सकता है। लोग गलत क्रियाएं कर करके उल्टे सीधे काम कराते हैं। ना हम शराब पीते हैं, ना हमारे ऊपर शराब चढ़ती है। ये कुछ लोगों ने ड्रामा बना रखा है। और हमारे यहाँ तो जैसे बावरी, आप कुछ लोग जानते होंगे, बावरी के सरमल जी, हरि सिंह जी, समल सिंह जी, ये जो बावरी 5 भाई हुए, तो इनसे भी मैं परिचित हूँ और ये भी कृपा करते हैं क्योंकि ये सभी गोरख की शरण में। जब जहारवीर जी गोरख की शरण में तो वो इनकी शरण में। तो काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हैं जो पीढ़ियों से शराब चढ़ा रहे थे, उल्टी सीधी भेंट चढ़ाते थे। एक बार कहा था, उन्होंने छुड़वा दी और आज तक कोई भी शक्ति परेशान नहीं कर रही। तो ऐसा रास्ता जहारवीर की कृपा से मिला। तो वो भी हमारी सिद्धि में अच्छी तरह शामिल हुए कि हम उनको पुकारें और वो भी निवारण करें। तो ऐसी बहुत कृपा है, ऐसे हमें बहुत रास्ते मिलते हैं। पर अब कुछ लोग 2 दिन रुक जाएं कि गुरुजी आप कहते हैं हम तो यूँ करते हैं, किया ही नहीं। आपके कहने से नहीं रुकें, क्या पता हम 1 सप्ताह कहीं रुकें और कोई नई रिसर्च ना हो, कुछ नया ना कर पाएँ, तो आप कहेंगे तो मैं तो रुका था। तो समर्पण नहीं हुआ ना, आप तो ज़बरदस्ती कुछ पाने की सोच रहे थे, बस इच्छाएं लेके बैठे थे। इन अपेक्षाओं का कोई फायदा ही नहीं। सुकून से बाहर जिंदगी जी रहे हैं आप, बेचैनी की। तो ये बेकार की इच्छाएं त्यागें, समर्पण के साथ जिएं। और हमने अभी सोचा था, अभी संडे को 3 तारीख को दरबार लगा था, तो मैं विकास से बात कर रहा था, कमल से, कि अभी हम कुछ दिनों में ऐसा करेंगे कि सप्ताह में 1 दिन ऐसा कुछ लोगों को भी बुलाएंगे जो लोग हर समय मेरा साथ देते हैं। ऐसे नहीं कि खाली बीमार है अपनी बीमारी को, उनके लिए तो ये संडे टू संडे चलेगा। तो मैं सभी को कि एक ही बात कहूँगा, आपकी सोच और आपके विचार आपको भय से मुक्त नहीं होने देते। आप जिन गलत शक्तियों से के कारण उनके डर को आपने दिमाग में बिठा रखा है, तो उस डर को निकाल के परमात्मा को बिठाइए। एक सोच को सकारात्मक रखिए। और दूसरा, गुरु की शरण में समय, सहयोग और समर्पण जरूरी है। ये तो तीनों चीज़ें जब मिलके चलती हैं तो आप कुछ पा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी जो लोग जैसे चलें उनकी मर्जी, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इन बातों का सभी लोगों को ध्यान रखना है।
और इस सिद्धि का जो लोग समझते हैं प्रचार करें, लोगों को समझाएं और उस परमात्मा की आप कृपा पाएं। अभी विकास जी ने एक मैसेज डाला था कि शक्तिपात जो होता है शक्तिपात, उसकी जो अनुदान राशि है वो थोड़ा चेंज किया है, वो अलग परिवार पे डाला था। सभी ध्यान दिया करें कि आपको क्या मैसेज मिल रहे हैं। तो ये जो मैंने बातें कही हैं, वीडियो को बार बार देख के विचार करना है और अपने लोगों में वीडियो शेयर किया करें। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, सभी को ओमलक। और कोई बात किसी को अच्छी ना लगे तो उसको ऊपर से फेंक दिया करें, और अच्छी लगे तो अपने दिमाग में उतार लें। मेरा काम हमेशा समझाना ही रहेगा। तो सभी को जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। प्रणाम, सभी को प्रणाम।